हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि हैं आज, श्री सतपाल महाराज जी, जो उत्तराखंड सरकार में टूरिज्म, संस्कृति और सिंचाई के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और 3000 आश्रमों, केंद्रों के थ्रू पूरे भारत में बहुत सारे सामाजिक काम कार्यों को करते हैं, आध्यात्मिक कार्यों को करते हैं। तो सतपाल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने महाना जी को बोला था, उत्तराखंड, यूपी के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। उत्तराखंड सरकार क्या और कैसे आप सारे लोगों की लीडरशिप में कोविड को कंटेन करने की ओर प्रयासरत है, इस पर आपका और आपका मैसेज फॉर द पब्लिक दैट हाउ वी कैन विन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जी हाँ, कोरोना टीका उत्सव के समय पर मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे होस्ट कमल नारायण जी, सीईओ इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल, श्री सतीश महाना जी जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के अंदर, और सभी मेरे साथियों और उपस्थित मातृशक्ति, सभी को मेरा नमस्कार है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल को ये जो किया है, ये कुंभ के अवसर पर पड़ रहा है। हम हरिद्वार के अंदर कुंभ को मना रहे हैं और कुंभ में यहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी। ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि अगर आप जीना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिव, तो आपको टीका लगाना होगा। तो एक गाना भी आता था कि इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, और वो बात यही है कि आपको टीका निश्चित रूप में लगाना होगा। जो भ्रांतियां टीके के बारे में हैं वो बिल्कुल निर्मूल हैं। हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर भी वहां के जो रूलर्स हैं उन्होंने भी उस टीका को लगाया है। तो टीका लगाना बहुत जरूरी है। अगर मैं सुरक्षित रहूंगा तो मेरा देश सुरक्षित रहेगा। इफ आई लिव अ वेरी वेरी सेफ लाइफ, सारे जो हमारे डायरेक्शंस हैं सबका पालन करते हुए, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजेशन करना, तो अगर मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, तो देश भी स्वस्थ रहेगा। ये ऐसी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, और एक सैनिक को ये देखना होता है कि मैं दुश्मन को मारूं और अपनी सेफ्टी, अपने देश की सेफ्टी भी, उसकी सुरक्षा भी मैं देखूं। मैं सबसे पहले जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने जीवन का जो है इसमें पूरा काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हुए, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हुए, जो हमारे डॉक्टर्स हुए, हमारे साइंटिस्ट हुए, और जो फ्रंट लाइन में सेवा कर रहे थे, ग्राम प्रधान हो गए, हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता कार्यकर्त्री हो गए, मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपनी सेवाओं को दे करके आज तक देश को सुरक्षित रखा। और इसके साथ साथ अप्रैल 8 तक 2021 तक 9 करोड़ मार्क को हमने रीच कर लिया है। 9 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया है। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे नारायण जी, कमल नारायण जी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे तो बहुत से नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, जो आने वाली पीढ़ी को एक कम से कम ये बताएंगे कि क्या क्या भारत ने अचीव किया। इसके बाद इंडिया लीड्स ग्लोबली with an average of more than 34 lakh vaccines doses given per day। ये भी अपने में नया कीर्तिमान है। बहुत बड़ी बात है कि हम अपने देश के अंदर 34 लाख वैक्सीन पर डे हम ये डोजेस दे रहे हैं, और नियरली 23 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन हैज बीन गिवन टू 20 कंट्रीज। अपने पड़ोसी देश, जो गरीब देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहां भी हमने जो वैक्सीन दिया है, क्योंकि हमारी तो ये भावना रही कि भाई सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, ये मंगल कामना हमने की। हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी। आप देखते हैं कि जब आप ऊंचे जाते हैं तो ज्यादा दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी, इतनी प्रकाश थी कि उन्होंने सारे ग्लोबली, जो आपने अभी वर्ल्ड पासपोर्ट की बात कही कि हम एक वर्ल्ड के सिटीजन हैं, तो निश्चित रूप में उसके लिए हमारे देश ने 20 कंट्रीज को जो है ये वैक्सीन पहुंचाई है, और 6.47 मिलियन डोजेज ये जो हैं गिवन एज जो है ये दिए गए, और 16.50 मिलियन डोजेज वर कमर्शियली सप्लाइड। तो ये अपने आप में मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम किया है, और ये बहुत जरूरी है कि हम सब वैक्सीन को लगाएं। और उसके बाद पहले इसमें बहुत सी शंकाएं थी, वो भी अब समाप्त हो चुकी हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने समय में वैक्सीन को लगवाया।
वो पहले भी लगवा सकते थे, प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, मंगवा के लगवा सकते थे, पर ही वेटेड फॉर हिज टर्न। उन्होंने अपने समय के लिए प्रतीक्षा की और जब उनका टर्न आया तब उन्होंने अपने बिल्कुल जैसे आम आदमी लगवा रहा है उसी प्रकार से वैक्सीन को लगाया। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनसे प्रेरणा लेकर के लोग लगाने लगे। मैंने भी वैक्सीन को लगवाया। मैं जिस समय अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सा सामान गरीबों को बांट रहा था, जो हमारे आयुष्मान कार्ड में नहीं आते हैं, हमारे जिनके पास राशन कार्ड नहीं बने हैं, ऐसे गरीब लोग हमारे यहाँ फंस गए, तो उनको राशन बांट रहा था तो मुझको भी कोरोना हो गया, मेरे परिवार को भी कोरोना हो गया। परंतु जब अस्पताल में हम गए तो लोगों ने कहा साहब इसकी कोई दवाई नहीं है, आप विटामिन सी खाइए और काढ़ा पीजिए। तब बाद में धीरे धीरे हमको पता लगा जो प्रिकॉशन हमने बरते, तो इस समय हम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए। तो लापरवाह नहीं होना चाहिए हमें। और जो ये म्यूटेट होके आया है और भी भयंकर होके आया है, तो ये रक्त बीज की तरह है। ये नवरात्र हम मना रहे हैं और नवरात्र में ये कोरोना भी रक्त बीज की तरह है, बढ़ता जाता है, गिरता जाता है, बढ़ता जाता है। तो निश्चित रूप में हम सबको एकजुट होकर, भारतीयों को एकजुट होकर के काम करना है। और निश्चित रूप में अगर हम काम करेंगे, और मैं हमारे कमल जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज अंबेडकर साहब की भी जयंती है और उन्होंने देश को संविधान दिया। आज इसी प्रकार से हम याद करते हैं उनको, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर जो हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मुझे जब कोरोना पॉजिटिव हुआ तो लोगों ने चर्चा की, अखबारों में निकलना शुरू हुआ। मेरा ओएसडी था, उसकी बेचारी की गाय थी, वो दूध बेच के निर्वाह करता था, उसको गाय भी बेचनी पड़ी। लोगों ने कहा साहब इसकी गाय में भी कोरोना हो गया है। तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं समाचार पत्रों को भी योगदान देना चाहिए, भ्रांति को दूर करना चाहिए और किसी भी अपवाद को, प्रोपेगेंडा को, फॉल्स न्यूज को प्रोपगेट नहीं करना चाहिए। असलियत आदमियों के सामने आनी चाहिए। हमने तो ये सोच लिया था कि साहब अगर किसी को कोरोना हो गया उसके घर में मत जाइए, उसको दूध मत दीजिए, उसको सब्जी मत दीजिए, अरे वो तो मर जाएगा अगर खाएगा नहीं तो ये सब बातें हमें थोड़ी देखनी है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि सब टीका लगवाएंगे। अभी हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। आज सूचना मिली है कि 15 तारीख को हमारे गंगोत्री यमुनोत्री के पट खुलेंगे, बद्रीनाथ के पट खुलेंगे, हमारे केदारनाथ जी के पट खुलेंगे। सभी का हम आह्वान करते हैं कि आप उत्तराखंड आइए, पर सेफ यात्रा तभी होगी जब हम लोग सुरक्षित होंगे, और सुरक्षित तभी होंगे जब हमने ये टीका लगवाया होगा। तो टीका बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं समझता हूं कि हम सबको काम करना है और टीका लगा करके हम लोग जा सकते हैं, पहाड़ में आ सकते हैं, अपने तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। हम भी सेफ रहेंगे तो और लोग भी सेफ रहेंगे। हमने यहाँ पर कुछ नियम जो है हमारे केंद्र से मिले हैं कि आपको नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य है और टीका आपने लगवा लिया है तो वो एक वैक्सीनेशन जिसको हम पासपोर्ट कहते हैं, यू आर फ्री टू ट्रैवल, तो वो भी होना बहुत जरूरी है। एक ना एक चीज होनी जरूरी है। हम लोग यहाँ पर बड़ी स्वच्छ वातावरण है और हम ये चाहते हैं कि जो जो स्थान की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके आधार पर हम लोग यात्रा का संचालन करेंगे। यात्रा में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इस यात्रा के साथ साथ हमने और भी यात्राएं खोली हैं। टिमरसैंड महादेव की यात्रा खोली है, जो हमारा सीमांत गांव है जहां पर बर्फ का लिंग बनता है, स्वयंभू लिंग बनता है, उसको भी हमने यात्रा खोली है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सीमांत गांव में अगर यात्री जाएंगे तो हमारे सीमांत गांव जो खाली हो रहे हैं, जिनमें पलायन हो रहा है, वहां पर हमारी जो टूरिज्म की, पर्यटन की एक्टिविटीज होंगी, लोग आबाद होंगे, वहां पर कुछ लोगों को व्यवसाय मिलेगा, तो हमारी सीमाएं जो है मजबूत होती जाएंगी। और यही चिंता हमारे गृह मंत्री जी की भी थी। तो माननीय तीर्थ सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और गांव गांव के अंदर ये अभियान चला हुआ है सैनिटाइजेशन का, मास्क पहनने का, और इसका प्रचार प्रसार काफी हम लोग कर रहे हैं। आगे हम चाहते हैं, अभी कुंभ हुआ है और कुंभ में भी इसकी हिदायत दी गई है कि भाई आप मास्क पहने, देह दूरी, डिस्टेंसिंग बनाए। डिस्टेंसिंग हम ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता बड़ी भीड़ आई हुई है और 12 साल के बाद ये पर्व आता है, पर फिर भी प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं और निश्चित रूप में साधु संतों के आशीर्वाद से ये संपन्न हो गया है। अब देखिए हमारे ऋषियों ने अमृत की बूंद माने इमॉर्टैलिटी की, लंबे जीवन की कल्पना की। धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए, धन्वंतरी वैद्य थे, अर्थात इसका मतलब यही है कि आदमी लंबा जिए। और हमारा लंबा जीना देश की भक्ति में, समाज की भक्ति में, सद्भावना फैलाने में अगर हम जीते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हुआ, हमारा जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, वृक्ष कभू नहीं फल बके, नदी न साँचे नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। अगर हमने पेड़ अपने आप फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, तो कुछ काम हमें देश के लिए भी करने चाहिए।
मुझे जॉन दी एप्पल सीड की याद आई। जहां वो जाता था एक एप्पल का वृक्ष लगाता था। लोगों ने कहा, जॉन तुम ये पेड़ तो लगा रहे हो, पर जब इस पे फल लगेंगे तब तक तो तुम मर जाओगे। तो जॉन द एप्पल सीड ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं पेड़ लगा रहा हूं, इस पर सेब लगेंगे और जब मैं यहां आऊंगा तब मैं मर जाऊंगा जब फल लगेंगे, परंतु ये मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, आने वाली जो पीढ़ी है वो इन फलों को खाएगी। तो कुछ काम आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमें करना है और वो बहुत जरूरी है कि हमारे घर में सेफ्टी रहे, हमारे घर में हम वैक्सीन लगा के सेफ रहें ताकि हमारे संतान भी सेफ रहे। और ये बहुत आवश्यक है, मैं समझता हूं इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। साधु संतों को भी ये मैसेज देना चाहिए कि भाई आप लोग वैक्सीन को लगाएं, खुद भी लगाएं और औरों को भी लगवाएं। तो मैं समझता हूं कि हमारा देश सुरक्षित होगा, हेल्दी होगा। और जो हमारे ऋषियों का आशीर्वाद था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारे जो और भी जो राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, ये सब टूरिज्म पर आधारित हैं और टूरिज्म तभी सफल होगा जब हम सुरक्षित होंगे। हम सुरक्षित तभी होंगे जब सैनिटाइजेशन होगा, देह दूरी होगी और हम मास्क पहनेंगे। यहाँ पर टैक्सी वालों को भी हमने आग्रह किया है, होटलियर से भी आग्रह किया है, सैनिटाइजेशन करें, स्वच्छता को बरतें, नियमों का कड़ाई से पालन करें और उपेक्षा ना करें, अनदेखी ना करें। तो मैं समझता हूं कि अगर हम सभी नियमों का पालन जो हमें मिल रहे हैं उनका पालन करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। कानपुर को भी मैं सर धन्यवाद सतपाल जी महाराज, आपने बहुत ही ओजस्वी डायरेक्टर थे, उन्होंने इसका प्रज्वलन किया था इनॉग्रल। May I request to mute somebody is speaking? Sorry. सतपाल जी महाराज, बहुत ही ओजस्वी भाषण आपने दिया, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन पिछले 4 दिनों के डिस्कशंस में कई बार आता रहा है और कई सारी कुछ ये जो है सवाल बहुत सारे लोगों के मन में। आपने कुंभ मेले की बात करी और कुंभ में डेफिनेटली एक अमृत का उत्सव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसे फेस्टिवल्स भी होने चाहिए क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन विच वी आर प्राउड ऑफ। आपको कहीं लगता है क्या कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो थोड़ा पीछे रह गया या ज्यादा लोग आ गए? 70 लाख लोग, शायद इतने लोग एक्सपेक्टेड नहीं थे, कहीं ऐसा कुछ लगता है क्या? ज्यादा लोग आ गए हैं, पर मैं समझता हूं कि इतने लाख, क्योंकि हमने यहाँ पर नीलधारा को भी खोल दिया था और भी स्थानों को स्नान के लिए खोला गया है और सैनिटाइजेशन के अंदर स्नान आता ही है कि हाथ को साफ करके आप हाथ को साफ रखेंगे। पर आप जो कहते हैं वो चिंता हमारी भी है और निश्चित रूप में हम लोग यही निर्देश दे रहे हैं कि भाई जो हमारे केंद्र के नियमों है उनका पालन किया जाए। पर आप जानते हैं कि धार्मिक भावना बहुत ज्यादा बलवती हो जाती है, उसके आगे कुछ कर नहीं सकता है। 12 साल के बाद ये मौका आता है और लोगों ने सोचा कि भाई निकल करके चलो, देखेंगे क्या होता है, परंतु निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक है। मास्क लगाना, देह दूरी रखना और सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं अपेक्षा सबसे करूंगा कि आप भी इसके अपने माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें। हम भी जो हमारे संत मंडली है, संत परिवार है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि हमें दिशा निर्देशन दें और कड़ाई से नियमों का पालन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। और जैसा आपने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था जब कोविड-19 का पहला दौर खत्म होने लगा या थोड़ा कंट्रोल होने लगा कि जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। और टूरिज्म, जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं हमारे जहाँ टूरिज्म लास्ट माइल एम्प्लॉयमेंट का एक साधन होता है। तो टूरिज्म जरूरी है, लेकिन सेफ टूरिज्म जरूरी है। और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पर्पज से, लीजर के लिए, रिलीजन के लिए, किसी भी पर्पज के लिए जा रहे हैं, वो अपनी जो है सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी पर जरूर ध्यान दें। कल किसी एक्सपर्ट ने बोला था कि देयर इज नोबडी सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो आप सबको सुरक्षित होना पड़ेगा जिससे सारे लोग सुरक्षित रह सकें।